नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। हमारे इस वीडियो में हम जो पिछले दो वीडियो में नंबर सिस्टम और उनके कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर जो दो कन्वर्जन सिस्टम हमारे और रह गए थे उन्हें हम देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। आपके नंबर सिस्टम कितने होते हैं? 4 टाइप के, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल में बेस 10 होता है, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नंबर जो हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में, वो सारे कौन से होते हैं? हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी में बेस 2 होता है, 0 और 1। ऑक्टेल का बेस 8 या 0 to 7 आपके वैलिड नंबर होते हैं। और हेक्साडेसिमल में बेस होता है हमारे पास 16, जिसमें 0 to 9 एंड रिमेनिंग ABCD यानी 16 आपके वैलिड नंबर रहते हैं। फिर आपने कन्वर्जन देखे थे, उसमें पहले हमने कन्वर्जन देखे थे पिछले दो वीडियो में। और अब हम देखते हैं हमारे जो रिमेनिंग दो कन्वर्जन रह गए, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल कन्वर्जन और ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। यानी आपके पास जो बेस 16 है उसका कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टेल में, बेस 8 में। और जो बेस 8 अगर दिया हुआ है तो उसे कन्वर्ट करेंगे हम बेस 16 में। तो किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर भी हमारे पास कन्वर्जन करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड कि आप हेक्साडेसिमल जो बेस 16 दिया हुआ उसको सर्वप्रथम किस में करेंगे? सर्वप्रथम हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बेस 10 में, और उसके बाद हम बेस 8 में उसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेथड रहेगा कि हेक्साडेसिमल तो पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को ऑक्टेल में। लेकिन ये मेथड बड़ा आपका लॉन्ग मेथड रहेगा, कैलकुलेटिव मेथड रहेगा और टफ मेथड रहेगा। कि अगर आपके पास सपोज़ करो हेक्साडेसिमल में डिजिट 5 या 6 डिजिट दी हुई है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंटीजर पार्ट के लिए हमें राइट टू लेफ़्ट चलना होता है। राइट टू लेफ़्ट में भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 16 की पावर से उसे मल्टीप्लाई करना होता है हर एक डिजिट को। तो सबसे पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे आप 16 की पावर 0, जो इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर करोगे 16 की पावर 1 यानी 16 से ही, फिर 16 की पावर 2 यानी 256 से। ऐसे जैसे जैसे पावर बढ़ती रहेगी आपके लिए कैलकुलेटिव पार्ट भी इतना बढ़ता रहेगा। फिर जो डेसिमल में नंबर मिलेगा उसे वापस ऑक्टेल में चेंज करने के लिए हम करेंगे कि ऑक्टेल से 8 से उसे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर जो होगा वो लिखते रहेंगे राइट हैंड साइड में, फिर बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो ये मेथड आपका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड रहेगा। तो इसी को आप कन्वर्ट करने के लिए दूसरा जो हम सिंपल और शॉर्ट मेथड और इजी मेथड उसे हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है कि सबसे पहले आप जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ उससे स्टेप फर्स्ट से होगी कि उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, और स्टेप सेकंड उसे बाइनरी टू ऑक्टेल में कन्वर्ट करें। ये आपके पास सिंपल एंड शॉर्ट मेथड रहेगा। तो हम देखते हैं हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज़ करो एग्जांपल आपको दिया हुआ है A to C हेक्साडेसिमल में 16 और इसे कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टेल में। तो A to C इन तीनों डिजिट को हम अलग अलग लिखेंगे, A, 2 और C। अब जैसे पहले हमने देखा था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या होता है कि जो हर एक डिजिट होती है उसको उसके 4 बिट या 4 डिजिट बाइनरी इक्विवेलेंट उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी ए का हम किस में शो रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट बाइनरी नंबर में, 2 को भी हम 4 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, और सी में भी हम 4 बिट या 4 डिजिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हमने एक टेबल भी ड्रॉ करी थी पिछले आपके वीडियो में, वापस मैं इसको बता देता हूँ। हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए और 4 डिजिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमने टेबल ड्रॉ करी थी वो इस तरह से है, 0 to 9 एंड ABCDEF। ये तो आपके वैलिड नंबर है हेक्साडेसिमल के, जिसमें A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को। और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टेबल हमने जो बनाई थी वो इस तरह से थी, 0 में 4 बिट का अगर बाइनरी रिप्रेजेंट है 0 का तो 0 0 0 0, 1 के लिए 0 0 1 0। तो हमें यहाँ A, 2 और C देखना है। तो A आपको 10 रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो आपका क्या होगा 1 0 1 0, 2 के लिए होगा 0 0 1 0 और C रिप्रेजेंट करेगा 1 1 0 0। यानी हमने A, 2 और C इन तीनों में A के लिए 1 0 1 0 लिख दिया, 2 के लिए 0 0 1 0 और C के लिए 1 1 0 0 आपने 4 डिजिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नंबर लिख दिए हैं। ये तो हो गया आपके पास स्टेप फर्स्ट, यानी आपने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बाइनरी को करेंगे ऑक्टेल में कन्वर्ट। तो बाइनरी को ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए हम अगर इंटीजर पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉट या दशमलव पार्ट दिया हुआ नहीं है, यानी कंप्लीट इंटीजर संख्या है, तो इंटीजर पार्ट के लिए हम हमेशा राइट टू लेफ़्ट चलेंगे और
तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे। बाइनरी से ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए हम तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन का राइट टू लेफ्ट चले, यानी सी के जो जीरो है, जो 001 तीन का एक ग्रुप ये बना, 101 दूसरा ग्रुप, 000 तीसरा ग्रुप और 101 चौथा ग्रुप। तो चार ग्रुप बनाएंगे हम, ग्रुप ऑफ 3 बिट बाइनरी नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इनका जो इक्विवेलेंट है, तो हमने ऑक्टेल टू बाइनरी नंबर जब सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ भी हमने एक टेबल ड्रॉ करी थी, वो टेबल भी आपको वापस से एक बार शो कर देते हैं। 3 डिजिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की टेबल ड्रॉ करी थी 0 to 7 के लिए। तो इसको लिखने का तरीका भी यही था कि सबसे राइट हैंड साइड में 01 01 01 8 टाइम्स लिखो, फिर 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, फिर 4 बार 0 4 बार 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, फिर 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1। इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। जैसे 4 डिजिट के लिए थी तो लास्ट वाले टेबल में क्या है 8, लास्ट वाले डिजिट में हम 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम्स 1 हमने लिखे थे। तो इनका 3 बिट बाइनरी नंबर से आप देखोगे तो 101 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को। ऐसे ही 0000 को रिप्रेजेंट करेगा, 1015 5 को रिप्रेजेंट करेगा और 1004 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसका सेकंड स्टेप में हमने किया, इसको बाइनरी से वापस ऑक्टेल में कन्वर्जन किया है। तो ओवरऑल आपका जो A to C हेक्साडेसिमल में था, वो अगर ऑक्टेल में कन्वर्जन किया हुआ उसकी वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 5054। तो ये तो आपका हुआ हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, जिसमें पहले हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसका 4 डिजिट में इसका रिप्रेजेंट किया, फिर 3 का ग्रुप बनाया और 3 का ग्रुप बना के अगेन उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा। बाइनरी नंबर जो 3 3 का ग्रुप बनाता उसका हमने डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। लास्ट जो आपके नंबर कन्वर्जन में बचता है वो होता है ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल, यानी आपको ऑक्टेल में या 8 के बेस में दिया हुआ और कन्वर्ट करना हमें उसे 16 के बेस में। इसमें भी ये दो मेथड होंगे। अगर एक मेथड तो ये कि आप ऑक्टेल को सर्वप्रथम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कीजिएगा और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। ये भी आपका लॉन्ग और कैलकुलेटिव होगा, उसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगी, थोड़ा टफ मेथड है, हो सकता गलती होने के चांस उसमें ज़्यादा है। तो दूसरा में सिंपल और इजी मेथड यूज़ करेंगे, जैसे पिछले हमने कन्वर्जन में देखा था उसी का रिवर्स, कि पहले ऑक्टेल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। तो एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, जैसे 2754 ऑक्टेल है और इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 2754 के लिए हम लिखेंगे 2754, चारों डिजिट को हम अलग अलग लिखेंगे। अब हर एक डिजिट के लिए, क्योंकि हमें ऑक्टेल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जहाँ भी ऑक्टेल से बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टेल आता है तो आपके 3 डिजिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वाली टेबल यूज़ होती है। और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल अगर कन्वर्ट करना होता है तो 4 डिजिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वाली टेबल यूज़ होती है। तो पहला स्टेप है, हमें ऑक्टेल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी हर एक डिजिट है जो ऑक्टेल डिजिट है उसका 3 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे। तो 2 के लिए 3 बिट का क्या रिप्रेजेंट क्या होगा 010, 7 के लिए होगा 111, 5 के लिए होगा 101 और 4 के लिए होगा हमारे पास 100। उसके बाद ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया, ऑक्टेल टू बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया हमने। अब हम, क्योंकि ये पूरा इंटीजर पार्ट है, कोई दशमलव में हमें एग्जांपल में दिया हुआ नहीं है, तो इंटीजर पार्ट के लिए हमेशा कहाँ चलेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट चलते हुए हमें 4 4 का ग्रुप बनाना है, क्योंकि अब हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। तो कितने का ग्रुप बनेगा आपके पास, 4 4 का ग्रुप बनेगा। 4 का ग्रुप बनाया आपने तो 0011 0111 1010। और अगर राइट टू लेफ्ट चलते हुए सपोज करो कि 4 का ग्रुप नहीं बन पाता, हमारे पास 2 ही बिट शेष रह जाती है, तो बाद में हम 2 जीरो ऐड कर सकते हैं उसमें। 4 का ग्रुप बनाने के लिए सबसे लेफ्ट मोस्ट में हम 2 जीरो ऐड कर देंगे ताकि आपके पास 4 का ग्रुप बन जाए। तो ये स्टेप सेकंड में क्या किया हमने, इसको वापस पहले तो 4 4 का ग्रुप बनाया। अब उस 4 के ग्रुप के इक्विवेलेंट जो नंबर है आपके पास, इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर, वो हम लिखेंगे। तो 0101 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वापस हमें उस टेबल से ही चलना है। तो ये टेबल आपको जब भी एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको हेक्साडेसिमल या ऑक्टेल, ऑक्टेल के लिए 3 बिट की और हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें बनाए रखनी है। और अगर ये हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल आ गया या ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल, तब हमें दोनों तरह की, दोनों टाइप की टेबल हमें बना के पहले से ड्रॉ करके रख देनी है। 2 के लिए आपके पास जैसे 0010, तो या 0101 किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, जैसे हमारे पास 5 को, और 1110 करेगा ई को, और 1100 सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने उस टेबल से देखा, ये वापस आपको टेबल है आपके ड्रॉ करने के लिए बता देता हूँ।
तो यहाँ 0101 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास 5 को, 1110 आपको रिप्रेजेंट करेगा 14 को, या हम इसको हेक्साडेसिमल में लिखते हैं ई, और 1100 रिप्रेजेंट करता है 12 को, या हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको सी से। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 2754 जो ऑक्टल नंबर में है वो कन्वर्जन हो जाएगा 5EC हेक्साडेसिमल में। और इसको हम लिख सकते हैं सेकंड 5ECH, यानी हेक्साडेसिमल में आप या तो बेस 16 लिखोगे या फिर उसमें H अगर लिखा हुआ है तो H मीन्स वो हेक्साडेसिमल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमारे टोटल 12 कन्वर्जन हो गए जिनको हमने स्टडी किए हैं। और 12 कन्वर्जन में किसी भी टाइप का कन्वर्जन आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो इन मेथड्स को फॉलो करते हुए आप कर सकते हो। और न्यूमेरिकल टाइप में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आपके कम से कम इनमें नंबर ऑफ कन्वर्जन में पूछे जाएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।